आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि नाभिकीय संलयन क्रिया 1H2 1H3 और 2He मतलब हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर एक न्यूट्रॉन मुक्त हो रहा है। ऊर्जा की यहाँ पर गणना करनी है हमें कि यदि 1H2 का द्रव्यमान यहाँ पर दे रखा है इतना, AMU में दे रखा है, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि ये इकाई होती है, ठीक है, द्रव्यमान नापने की, नाभिकीय द्रव्यमान नापने की। ये हो गया 1H3 के लिए और हमारा हीलियम के लिए ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान यहाँ पर दे रखा है हमारा AMU। तो देखो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो किस प्रकार हो रही है, 1H2 और यहाँ पर 1H3, ये दोनों मिलके हमारा किसका निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर हीलियम का, और उसके साथ यहाँ पर न्यूट्रॉन भी मुक्त हो रहा है। और यहाँ पर हमारे पास एक ऊर्जा भी मुक्त हो रही होगी। अब ये ऊर्जा किसकी वजह से आई, ऊर्जा यहाँ पर आई द्रव्यमान क्षति के कारण। तो यहाँ पर देखो, इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया कुछ है, इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया कुछ है, तो M1 यहाँ पर इसका द्रव्यमान मान लिया, M2 यहाँ पर इसका द्रव्यमान मान लिया जो दिया गया है मान यहाँ पर, और ये M3 मान लिया और ये M4 मान लिया। तो देखो जब इस अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं तो हमारा होता क्या है कि M1 और M2 का जो द्रव्यमान होता है वो हमारा किससे ज़्यादा होता है, जो यहाँ पर द्रव्यमान है। तो बाकी का द्रव्यमान गया कहाँ पे, M3 प्लस M4, तो बाकी का द्रव्यमान यहाँ पर गया कहाँ पे, ये चला गया ऊर्जा में। तो ये होता है हमारा डेल्टा M, मतलब कि जो हमारा डेल्टा M है वो सारा का सारा ऊर्जा में चला गया। तो इस ऊर्जा का कारण यहाँ पर क्या बन रहा है, डेल्टा M है, मतलब कि द्रव्यमान क्षति कहते हैं इसे हम, वैसे बोलते क्या है, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। तो ये हो गया हमारा डेल्टा M, जो कि हमसे यहाँ पर डेल्टा M की वजह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसकी ऊर्जा। तो ऊर्जा यहाँ पर देखो, आइंस्टाइन के नियम के अनुसार मैं ऊर्जा क्या निकाल सकता हूँ, ऊर्जा बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पर सी क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल, तो सी यहाँ पर लिख देता हूँ, निर्वात में चाल होती है, निर्वात में चाल होती है किसकी, प्रकाश की चाल। और बात किसकी करें, प्रकाश की। ये 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, मान रख देंगे बाद में यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर समीकरण 1 लिखकर, और ये हमारी समीकरण 2 होगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊर्जा यहाँ पर हमारी E बराबर लिख देता हूँ, E बराबर डेल्टा M सी स्क्वायर हो गया। तो इसके लिए देखो सी तो मुझे पता है, एक निश्चित मान है प्रकाश का वेग, हमारा डेल्टा M मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है। तो डेल्टा M मतलब समीकरण 1 से डेल्टा M बराबर, यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल्टा M बराबर, देखो इसको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल्टा M बराबर, पहले का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर, कुल द्रव्यमान यहाँ पर M1 और M2 है। तो 1H2 का द्रव्यमान यहाँ पर 2.014102 है। तो ये सारे के सारे मान मैं पहले लिख देता हूँ। M1 का मान यहाँ पर रखूंगा मैं, M2 का मान यहाँ पर रखूंगा, M3 मतलब कि हमारा हीलियम का मान मैं यहाँ पर रख दूंगा, और M4 का मान मतलब कि न्यूट्रॉन का मान मैं यहाँ पर रख दूंगा, और इसको माइनस करेंगे। तो डेल्टा M बराबर यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये तो मैंने मान रख दिया M1 M2 और M3 और M4 का मान रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़कर और घटा देता हूँ मैं, तो कितना मान आएगा हमारा डेल्टा M बराबर, तो ये मान आएगा हमारा डेल्टा M, मतलब कि द्रव्यमान क्षति हमारी आ गई डेल्टा M बराबर 0.010878 AMU। ये हमारा आ गया है डेल्टा M, मतलब द्रव्यमान क्षति आ गया। लेकिन देखो अगर द्रव्यमान क्षति हमारी AMU में दे रखी है तो एक सूत्र और होता है, इस सूत्र से ही हम E बराबर हम क्या निकालते हैं, E बराबर डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा ऊर्जा का सूत्र होता है। तो अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मुझे अगर ऊर्जा निकालनी है तो इस सूत्र के द्वारा निकाल सकता हूँ, कितना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी जूल में आएगी। अगर मैं सी का मान रखूंगा, डेल्टा एम का मान रखूंगा, तो देखो उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करना होता है, तो ये इस प्रकार इसको डेल्टा एम को डायरेक्ट 931 से गुना करते हैं, तो हमारा डेल्टा एम बराबर, सॉरी ई बराबर, ऊर्जा बराबर डेल्टा एम गुना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी हमारा सूत्र है ऊर्जा का, ठीक है। ये दोनों सूत्र है हमारे, दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर मुझे जूल में निकालना हो तो यहाँ से निकालता हूँ, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो यहाँ से निकालता हूँ। डेल्टा एम यहाँ पर किस में रखना पड़ता है मुझे, डेल्टा एम रखना पड़ता है मुझे AMU में, AMU, क्योंकि हमें पता है कि एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा चूंकि एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर मुझे डेल्टा M मिल गया कुछ AMU में, तो उसको 931 से गुना कर दूंगा तो मेरा सीधा मान आ जाएगा यहाँ पर क्या, ऊर्जा का।
तो ऐसे ही यहाँ पर करने वाला हूँ। डेल्टा एम मतलब कि जो हमारा यहाँ पर सूत्र है ऊर्जा का, उसका उपयोग करूँगा अब मैं। तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम हमने निकाल लिया 0.0108788 और एएमयू में है तो एक एएमयू बराबर तो हमारा पता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन अगर इतना एएमयू है तो 931 से इसे गुना कर दूंगा और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ऊर्जा जो कि हमसे पूछी गई है वो कितनी हो जाएगी, 17.584। इस प्रकार इसको यहाँ पर ये ऊर्जा हो जाएगा और ये हमारे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी और यही हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। द्रव्यमान क्षति के कारण यहाँ पर ऊर्जा कितनी मुक्त होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।